दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 23 मार्च। आज का दिन है 23 मार्च और आज का दिन हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का दिन वाकई हम लोगों के लिए गर्व करने की बात है कि आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को आज़ादी के दीवाने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई थी। इस दिन को ही याद करने के लिए क्रांतिकारियों ने, इनके जो आज़ादी के दीवाने थे, उनके प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए भारतीय लोगों ने शहीद दिवस के रूप में इस दिन को मनाना शुरू किया था। ये भगत सिंह जो थे, इनका जन्म हुआ था लायपुर ज़िला पंजाब प्रांत में है। ये कहाँ है? पंजाब में। ये पंजाब में है, पंजाब प्रांत में 28 सितंबर 1907 को। तो ये बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। हुआ था क्या कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। उस समय भगत सिंह बहुत छोटे थे और छोटे उम्र में जो ये अंग्रेज़ों का एक कुकृत्य देखा, अंग्रेज़ों का अत्याचार देखा, जुर्म देखा, जिसके कारण भगत सिंह के मानसिक स्थिति पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। उनके मन में प्रतिशोध की भावना जगी कि और उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि हम देश को आज़ाद करके रहेंगे। और मन ही मन उनके मन में इतनी ज़्यादा प्रतिशोध की भावना अंग्रेज़ों के प्रति जगी कि वे आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। शुरू में तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ थे, गांधी जी के साथ थे, लेकिन उनकी विचारधारा और गांधी जी की विचारधारा में समानता नहीं होने के कारण वो धीरे धीरे अलग हो गए। खास करके जब असहयोग आंदोलन चल रहा था और जब चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, तो उसमें गांधी जी किसानों का साथ नहीं दिए थे, जिसके कारण भगत सिंह उनसे बहुत नाखुश हो गए और धीरे धीरे उन्होंने अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। क्योंकि देश को आज़ादी दिलाने में, अंग्रेज़ों से लोहा लेने में सिर्फ क्रांतिकारी कहें उनका योगदान नहीं है या सिर्फ कहें अहिंसावादियों का योगदान नहीं, बल्कि दोनों का योगदान है। और दोनों अपने अपने तरीके से देश की आज़ादी के लिए उस समय प्रयास कर रहे थे और वो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहे थे। देश को आज सबों का एक ही लक्ष्य था, देश को आज़ाद कराना। तो भगत सिंह जो थे वो क्रांतिकारी विचारधारा के थे और वो पढ़ने में बहुत ही पढ़ाकू किस्म के लोग थे। वो हमेशा पढ़ा करते थे। तो वो क्या था कि वो कहते थे कि देश की आज़ादी जो है अहिंसा से नहीं हो सकती। देश की आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगी, बल्कि हमको छीन कर लेना होगा। और इस क्रांतिकारी विचारधारा के जो समर्थक चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुखदेव थे, ये राजगुरु थे, इन लोग मिलकर एक अलग तरह से अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो अभी के जो भी युवा हैं, उनके कईयों के आदर्श हैं, सबों के आदर्श से सभी को चहेते हैं भगत सिंह। आज ही के दिन 1931 ईस्वी में उन्हें लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दिया गया था। देखिए, ये एक संगठन के सदस्य भी थे, नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसके ये सदस्य भी थे। हुआ था क्या कि 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय पर जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो पुलिसों के द्वारा बेरहमी से उन पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और वो उस समय के काफ़ी लोकप्रिय नेता थे, काफ़ी चर्चित नेता थे, सबों के दीवाने, सब लोग उनके दीवाने थे। तो इस कारण से इन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि हम अंग्रेज़ों से बदला लेंगे। और उन्होंने क्या किया, जेपी संडर्स था जो सहायक पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे उस वक्त, उसकी हत्या राजगुरु के साथ मिलकर भगत सिंह ने कर दी। ठीक है। बटुकेश्वर दत्त जो थे वो 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों ने मिलकर क्या किया, केंद्रीय असेंबली जो भारत का संसद भवन है उसमें बम फेंका था। और बम फेंकने का उद्देश्य उस समय ये नहीं था कि किसी को क्षति पहुँचे, किसी जान माल की क्षति पहुँचे, बल्कि उनका वो उद्देश्य था कि ये क्या अंधी, गूंगी और बहरी जो सरकार है उसको अपनी बात को पहुँचाए, उसको ये जगाएं कि देखो हमें आज़ादी दो, तुम हमारे देश में रहकर और हमें ही शोषण कर रहे हो, हमें आज़ादी चाहिए। इसलिए जब वो बम फेंके केंद्रीय असेंबली में, तो वहाँ से वो भागे नहीं, बल्कि निडर होकर बैठे रहे और वो पर्चा मारते रहे। जब पुलिस उनको अरेस्ट कर ली तो बोले कि अब तो कार्रवाई होगी तो हम अपनी बात को रखेंगे। और इस तरह से वो अपनी बात को रखे। उनका उद्देश्य था कि इस बहाने से उनकी बात हर लोगों तक पहुंचे, वो चाहते क्या है और देश की आज़ादी के लिए उनका जो रास्ता है वो क्या है, अपने विचारों से लोगों को अवगत कराना चाहते थे। तो इन सब केस में क्या था कि वो लाहौर जेल में बंद थे, तो उनको फांसी की सज़ा हुई थी। और फांसी की सज़ा
हुई थी। तो इसके बारे में बहुत सारे विचारधारा हैं जो गांधी जी सपोर्ट नहीं किए। गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह की फांसी की सज़ा रुक सकती थी। तो इस ढंग का बहुत सारा मेथड ये है, विचारधारा है उस समय का। लेकिन उस समय का जो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय, जब इनको फांसी की सज़ा हुई तो सज़ा को कम करने के लिए वायसराय के सामने अर्जी लेकर गए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये लोग जो थे ये भी उनके केस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे ताकि सज़ा कम हो। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने तो बजाते लेटर लिखा था। लेकिन भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि उनको फांसी की सज़ा से माफ़ी मिले। वो चाहते थे कि फांसी हो। उनका आत्मविश्वास देखकर, उनका देश के प्रति अपना समर्पण देखकर लोग अचंभित थे। सेंट्रल जेल में जब उनको क्या कहते हैं, जज के सामने जब सुनवाई के लिए ले जाया जा रहा था, तो एक बार एक कैदी ने, जो भारतीय कैदी ही थे, उन्होंने पूछा कि भगत सिंह आप या आपके साथी लोग क्यों नहीं अपना मर्सी पिटीशन दायर करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, क्रांतिकारियों का यही रास्ता है और देश की आज़ादी बलिदान से ही आएगा और हम बलिदान देंगे, हमें माफ़ी नहीं चाहिए। ऐसे थे हमारे कौन, वीर सपूत भगत सिंह। ऐसे हमारे वीर सपूत भगत सिंह थे। वो माफ़ी नहीं चाहते थे, वो सज़ा कम नहीं चाहते थे, वो चाहते थे क्रांति हो। वो चाहते थे कि देश में ऐसा क्रांति का बिगुल फूके कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर भागना पड़े और हमारी भारत माता आज़ाद हो जाए। उनका यही एक रास्ता था। लेकिन वो जब जेल में थे तो उनका कमरा बहुत छोटा था। उनके वकील जब उनसे मिलने जाया करते थे तो वो बहुत मुस्कुरा कर मिलते थे। सामान्य तरह इतनी कठिन और जिल्लत भरी ज़िंदगी जो जेल का हुआ करती है, उसमें भी वो बड़े आराम से और खुश होकर रहते थे। और वो हमेशा अपने वकीलों को कहते थे कि हमें पुस्तक दो, लेनिन की किताब और किताब सब मंगवा के पढ़ते थे। ऐसा मतलब एक कहानी है कि जब उनको फांसी की सज़ा हो रही थी, उस समय वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। और जब उन्हें फांसी की सज़ा के लिए कहा गया कि अब चलो तुम्हें फांसी होगी, अब तख्ते पे चढ़ना है, तो किताब को ज़ोर से ऊपर की ओर उछाले और खुश होकर हंसते हुए बोले, इनकलाब जिंदाबाद, अब चलो हमें चलना पड़ेगा। लेकिन जल्लाद से एक बार कहा कि हम तीनों को एक बार आपस में गले तो मिल लेने दो। और गला मिलकर तीनों खूब ठहाका लगा कर हंसे और गीत गाते हुए उन्होंने फांसी के तख्तों को चूमा। तो ये ऐसे थे हमारे आज़ादी के दीवाने कौन, भगत सिंह। आज ही के दिन उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी और इसी दिवस को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग के भी मन में होता होगा कि हम भी भगत सिंह के तरह देश की सेवा करें। अगर हम होते उस समय तो एक एक अंग्रेज़ को पकड़ पकड़ कर क्या करते, मार देते। हम भी अंग्रेज़ को गोली मार देते। लेकिन अब तो ना अंग्रेज़ रहा, ना मेरा देश गुलाम रहा। अब तो हम लोग आज़ाद हैं। जो भगत सिंह का सपना था कि देश आज़ाद हो, हम लोग तो आज़ाद भारत में रह रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें अपने देश को अशिक्षा से, गरीबी से, असमानता से, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जो तरह तरह के जो समस्याएं हैं, उससे ऊपर उठाना होगा, उससे आज़ादी दिलानी होगी। और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपने विचारधारा को समृद्ध करना होगा, अपने संविधान को के नीति के अनुसार ही अपने आप को ढालना होगा। हमें क्षेत्रवाद में नहीं पड़ना है, हमें जातिवाद के दंश से बाहर निकलना होगा, हमें धर्मनिरपेक्ष स्वभाव का बनना होगा। जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है, उसके अनुसार आचरण करना होगा। उच्च मानवीय मूल्यों को अपनाना होगा, नैतिक मूल्यों को ऊंचा करना होगा, और जिससे कि एक स्वच्छ भारत का निर्माण, एक सुंदर समाज का निर्माण हो सके। तभी भगत सिंह के सपनों का भारत वास्तविक में बन सकेगा। और यही उनके लिए हम लोगों की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इनकलाब जिंदाबाद।